हेलो दोस्तों, सैमको के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है हर्ष ठक्कर और आज हम बात करेंगे मीशो के आईपीओ के बारे में। मीशो एक एसेट लाइट मार्केट प्लेस है जहां पर कंज्यूमर्स, सेलर्स, लॉजिस्टिक पार्टनर्स और कंटेंट क्रिएटर्स एक जगह कनेक्ट होते हैं। कंपनी वैल्यू फोकस्ड कैटेगरीज में अपना फोकस रखती है, जैसे होम एंड किचन अप्लायंसेस, अपैरल्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल और मास मार्केट्स के लिए बने रहते हैं। कंपनी ने जीरो कमीशन मॉडल अपनाया है सेलर्स के लिए, जहां पर सेलर्स की एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है बाकी सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में। वेलमो और पार्टनर डिलीवरी का हाइब्रिड मॉडल स्पेशली टीयर 2 और 3 सिटीज में काफ़ी एफिशिएंट और फास्ट है। कंपनी के कंज्यूमर्स की बात करें तो 234 मिलियन से भी ज़्यादा कंज्यूमर्स है, 7 लाख से ज़्यादा सेलर्स है। लॉजिस्टिक पार्टनर्स की बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा डिलीवरी एजेंट है और 18,000 से ज़्यादा लॉजिस्टिक पार्टनर्स है। कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें तो ये अराउंड 50,000 से ज़्यादा है। आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ विंडो 3 दिसंबर 2025 को ओपन हो रही है और 5 दिसंबर 2025 तक रहेगी। फेस वैल्यू है 1 पर शेयर, प्राइस बैंड होगा 105 से 111 पर शेयर, लॉट साइज है 135 और उसके मल्टीपल्स। इशू साइज है टोटल 5,421 करोड़ का और फ्रेश इशू है 4,250 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल है 1,171 करोड़ का। एक्सपेक्टेड मार्केट कैप है अपर बैंड पर 50,000 के आसपास। फंड यूज की बात करें तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी अपने सब्सिडरी मीशो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में। कंपनी एमएल और एआई टेक्नोलॉजी के जो टीम है उनके करंट और फ्यूचर हायरिंग्स की सैलरी के लिए ये पैसे यूज करेंगी। कंपनी मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग के लिए ये सारे पैसे भी यूज करेगी। बात करते हैं की स्ट्रेंथ्स की। टेक्नोलॉजी ड्रिवन एआई प्लेटफॉर्म। मीशो एक टेक ड्रिवन प्लेटफॉर्म है यहाँ पर एआई पावर करता है पर्सनलाइजेशन, लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन और सेफ्टी चेक्स पर। जनरेटिव एआई से इंजीनियरिंग और मार्केटिंग दोनों फास्ट होती है। डीप टेक इंटीग्रेशन मीशो को स्केल और एफिशिएंट बनाने में हेल्प करता है। सेकंड, ट्रस्टेड लेयर अक्रॉस स्टेक होल्डर्स। कंज्यूमर्स रिव्यूज और रेटिंग्स को प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। सेलर्स को टाइमली पेमेंट और उनके प्रोडक्ट्स पर इनसाइट्स मिलते जाती है। लॉजिस्टिक पार्टनर्स को अपने एरिया और पर्टिकुलर नेटवर्क में ऑपरेट करने का मौका मिलता है। ये सारी चीजें स्टेक होल्डर के लिए काफी जरूरी होती है और ये स्टेक होल्डर को प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा रखता है। मीशो का एसेट लाइट मॉडल एक्जिस्टिंग सेलर्स और लॉजिस्टिक पार्टनर्स की कैपेसिटी यूटिलाइज करता है, जिससे एक्सपेंडिचर कम होता है और यूनिट इकोनॉमीज बढ़ते हैं, जहां पर कैपिटल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बात करते हैं की रिस्क की। कंटिन्यूड लॉसेस एंड कैश फ्लो रिस्क। कंपनी ने इंसेप्शन से अब तक काफी लॉसेस रिपोर्ट किए हैं। कंपनी का रीसेंट कैश फ्लो पॉजिटिव था, बट लास्ट 6 मंथ्स की बात करें तो ये नेगेटिव हो गया है। ये है एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से, जैसे रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट और ईसॉप टैक्सेस। कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ और कॉस्ट कंट्रोल नहीं किया तो आगे लॉसेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। रिस्क ऑफ डिक्लाइनिंग कंज्यूमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन। कंज्यूमर ग्रोथ मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग और बेटर यूजर एक्सपीरियंस की वजह से ग्रो होता है, बट ये आगे स्लो हो सकता है। प्रोडक्ट क्वालिटी इशू, रिफंड डिलेस और कॉम्पिटिटर्स के बेटर प्राइसिंग की वजह से कस्टमर्स दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो सकते हैं। अगर कस्टमर बेस गिरता गया तो कंपनी को मार्केटिंग में ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी इनफैक्ट कम होते जाएगी। रिस्क ऑफ डिक्लाइनिंग सेलर बेस एंड एंगेजमेंट। सेलर्स प्लेटफॉर्म की वैरायटी और प्राइसिंग स्ट्रेंथ को डिराइव करते हैं। कंपनी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक पार्टनर्स पर काफी डिपेंड करता है। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल इशू या कैपेसिटी शॉर्टेज की वजह से ऑर्डर डिले हो सकता है, जहां पर फिर बाद में ऑर्डर शायद कैंसिल भी हो सकता है और कंपनी के रेवेन्यू और मार्जिन्स पर ये इफेक्ट पड़ सकता है। बात करते हैं फाइनेंशियल स्नैपशॉट की। रेवेन्यू की बात करें तो FY 23, 24 और 25 में कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुआ है रेवेन्यू, और लॉसेस की बात करें तो ये डिक्रीज हुए हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शनल आइटम की बात करें जैसे रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट और ईसॉप रिलेटेड टैक्सेस, इसकी वजह से FY 25 में काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिलता है। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ मीशो का 23% और इंडस्ट्री पीयर्स बेटर 36%। EBITDA मार्जिन की बात करें तो -0.72% और इंडस्ट्री पीयर्स का पॉजिटिव 1% के आसपास। पैट मार्जिन की बात करें तो -41% मीशो का और -5% इंडस्ट्री पीयर्स का। ROE की बात करें तो 252% नेगेटिव मीशो एंड इंडस्ट्री पीयर्स का नेगेटिव 20.4%। मीशो की पोजिशनिंग वैल्यू फोकस्ड ई कॉमर्स में काफ़ी स्ट्रांग है और स्पेशली नॉन मेट्रो सिटीज़ में। मीशो का एसेट लाइट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडल कंपनी को कैपिटल एफिशिएंट बनाता है और स्केलिंग करने में काफ़ी हेल्प करता है। ये सारे पॉइंट्स मद्देनजर रखते हुए हम ये आईपीओ को रेकमेंड करेंगे सब्सक्राइब करने के लिए लिस्टिंग गेन्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और आगे ऐसे आईपीओ अपडेट्स के लिए सैमको के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.